हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IIT बाबा जी की, यानी अभय सिंह जी की। दोस्तों, आज के घनघोर कलयुग में जब साधु संत संसार में रहकर सांसारिक त्याग की बात करते हैं, तो ऐसे में एंट्री होती है IIT बाबा की, जिनका आध्यात्मिकता के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, एकदम क्लियर है। उनका कॉन्सेप्ट है कि त्याग, त्याग और त्याग ही आध्यात्मिकता का बेस है और इसके बिना एटलीस्ट आध्यात्मिकता तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से IIT बाबा की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। यानी आप देखिए कि वो कहते हैं कि भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो मशान को याद कर लो। वो ये कहते हैं कि हम चीज़ों को, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसको हम बहुत ही कंडीशनली देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसे कंडीशनली देखना बंद कर देते हैं, यानी हम बिना कंडीशन के व्यक्ति और वस्तु को देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? वही जो होना चाहिए। असल में यही है रियल स्पिरिचुअलिटी, ऐसा मानना है IIT बाबा का। ये सोचते हैं दोस्तों कि हम अपने आदतों से या अपने नेचर से, जो हमारा मूल नेचर है, उससे भटक जाएं, हट जाएं, क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है। कई बार हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन IIT बाबा कहते हैं कि जिसका जो धर्म है वही करना चाहिए। सूर्य का धर्म है सूर्य होना, यानी भगवान ने जिसको जो बनाया है वही उसका धर्म होता है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म है मनुष्य होना, हमारा धर्म है इंसानियत। ठीक है, आप ने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक साधु हैं और वो बार बार एक बिच्छू को बचाते हैं। वो फिर से पानी, वो डंक मार के साधु को फिर से पानी में गिर जाता है। वो बार बार उसको बचा के ऊपर करते हैं हाथ में, फिर वो डंक मार के फिर नीचे पानी में गिर जाता है। तो ये प्रोसेस कई बार जब चलता है तो जो पास से जो राहगीर गुजर रहा होता है वो पूछता है कि साधु महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? जब बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप क्यों उसको बचा रहे हैं? तो साधु कहता है कि देखो बालक, ये बिच्छू का धर्म है कि वो डंक मारे, और ये मेरा धर्म है कि मैं उसको बचाऊं, क्योंकि मनुष्य। दोस्तों, इसी तरह अक्सर देखा गया कि IIT बाबा ने अपने पेरेंट्स को बहुत कोसा है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्यों कोसा है, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले जो उनके विचार हैं इस संबंध में, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि ऑल सोल्स आर इक्वल, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बने वो, जबकि हमारे सनातन धर्म में बुढ़ापे के समय में, जीवन के अंतिम समय में मोह माया त्याग कर वन की ओर गमन करने को कहा गया है। उनका ये भी कहना है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने तुमको ये दिया वो दिया, जबकि वो सब कुछ देना जो भी पेरेंट्स दे रहे हैं ये उनका धर्म था। असल में वो प्रेम और मोह के बीच का अंतर बताना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि पेरेंट्स प्रेम नहीं करते, मोह रखते हैं। क्योंकि प्रेम अगर करते तो वो जो भी देते उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। तो अगर ऐसा होता तब उनके प्रेम में ऑथेंटिसिटी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए वो मोह है, ऐसा उनका मानना है। दोस्तों, बवाल तो तब हो गई जब IIT बाबा ये कह देते हैं कि मैंने ओशो को कब का पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये कहने के पीछे उनका रीज़न ये बताते हैं वो कि ओशो ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि IIT बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज्ञान तभी रेलेवेंट है जब वो प्रैक्टिकली किया जा रहा हो। नहीं तो आप देख सकते हो कि महाभारत में दुर्योधन की तरफ से ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। दोस्तों, कृष्ण तो वही रहेंगे ना जहाँ पे धर्म होगा। उनके बचपन से लेकर अभी तक के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो एरोस्पेस इंजीनियर थे और कनाडा में भी बहुत दिनों तक रहे और वहाँ पे अच्छी खासी हैंडसम सैलरी अर्न करते थे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जिन पैसों को लोग सभी बातों का सोल्यूशन, सभी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बताते हैं, वही पैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। असल में दोस्तों, उन्हें पैसों की कभी कभी थी ही नहीं। उनके पिता प्रधान थे और वेल टू डू भी, तो उन्हें पैसों की क्या कमी। लेकिन वो ये बताते हैं कि उनका घर उनके लिए टॉर्चर चैम्बर था और उनके पिता बहुत ही टॉक्सिक थे। इतने टॉक्सिक थे, उनके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था बचपन में कि उन्होंने महज 10 साल की उम्र में फिनाइल पी लिया था। बाद में चलकर उन्होंने करियर गोल तो हासिल किया, लेकिन उनकी बाद में 2 गर्लफ्रेंड्स रही। एक के साथ वो 4 साल के रिलेशनशिप में रहे, एक के साथ 2 साल के रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उससे कुछ खास उनकी बनी नहीं। इतना ही नहीं, शादी की बात चल रही थी उनकी, तभी वो घर उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये भी कहा है कि एक इंसान बेहतर इंसान तब बनता है जब उसे प्रेम मिले, प्यार मिले। वो कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लेकिन उसे प्रेम से पालो, वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। बाबा ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने अघोरी साधना तक की, जिसमें उन्होंने हड्डियां तक खाई, हर कुछ किया उन्होंने। हालांकि उनके लिए साधना का मतलब है कि आप जिस मूवमेंट में हो उसमें कॉन्शियस रहो,
साधना को वो बहुत बड़ी चीज़, हड्डियाँ खाना या इन सबको नहीं मानते। वो मानते हैं कि साधना का मतलब है कि आप जिस मूवमेंट में हो उस मूवमेंट को लेकर कॉन्शियस रहो। दोस्तों, उन्होंने पर्वतों पे जाके शिव तांडव भी किया और पुस्तक भी लिखी, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। दोस्तों, ईश्वर को प्राप्त करने का जो वो रास्ता बताते हैं उसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि पहले 1 से 0 की तरफ और 0 से असंख्य की तरफ। असंख्य यानी लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो। 1 से 0, 0 से लिमिटलेस। ये क्या है? 1 यानी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी। इंसान जब अपनी आइडेंटिटी भूलकर ईश्वर को, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, उसको ही करता धरता सब कुछ मान लेता है और ये कहने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है सब ईश्वर है, तो ऐसे में वो शून्य पे चला जाता है, 0 पे चला जाता है। और जैसे ही वो 0 पे चला जाता है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, वो असंख्य को, लिमिटलेस को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हो। मतलब 1 यानी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी, जब वो अपने आप को भूलकर एक सोल के रूप में, एक आत्मा के रूप में जब वो अपने आप को समर्पित करता है ईश्वर को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, जो भी हो रहा है, सही गलत, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, सब ईश्वर कर रहा है। और उसको ये वो एक्सेप्ट करता है कहीं ना कहीं कि जो कर रहा है सब ईश्वर कर रहा है, जो कर रहा है अच्छा बुरा जो हो रहा है सब ओके है, मैं कुछ हुई नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो वो 1 से 0 की तरफ जाता है, यानी कुछ भी नहीं, 0 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। वो जब 0 की तरफ जाता है तो फिर वो असंख्य की तरफ, लिमिटलेस जो कि ईश्वर है, उसको प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में IIT बाबा की सोच और समझ बिल्कुल गजबी है। वो कहते हैं कि डिप्रेशन प्रकृति का तरीका है हमें संभालने का। दोस्तों, वो जीवन जीने के 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है समर्पण भाव, यानी एक मनुष्य कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना कुछ अच्छा किया ना कुछ बुरा किया, जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वही है करता धरता। इसको बोलते हैं समर्पण भाव। दूसरा है कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही दोषी हूँ, जो भी अच्छा हो रहा है जो भी बुरा हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। पहले वाला है भाग्य और ये दूसरे वाला है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। तो एक बार IIT बाबा से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि दर्शन कहता है कि चेतना पहले आई और जगत बाद में, जबकि विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि जगत पहले आया यानी मैटर और चेतना बाद में। इस पे IIT बाबा जो है उनका आंसर सुनिए। वो ये कहते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि शिव पहले आए या शक्ति, है ना। मतलब उनके अनुसार दोनों में कोई भेद ही नहीं है। वो शिव को मैस्कुलिनिटी से जोड़ते हैं और शक्ति को फेमिनिटी से जोड़ते हैं। उनका ये मानना है कि जो भी पहला है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। और यही कारण है कि हम अर्धनारीश्वर को पूजते हैं। अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधी स्त्री। इनको हम पूजते क्यों हैं? शिव का मतलब क्या है? करने वाला, कर्ता। और शक्ति का मतलब क्या है? कि करने वाला जो भी कर रहा है उससे होने वाली। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों का महत्व ज्यादा या कम नहीं है, दोनों का महत्व बराबर है। इसलिए कोई भी पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं सुख दुख कुछ और नहीं है, बल्कि ये ईगो से जुड़ा है। ईगो से जुड़ा है क्या? व्हाट? मेरा भी यही रिएक्शन था। ईगो से जुड़ा है। जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हमें दुख होता है। और जब हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है तो हम अपने आप को बड़ा और महान महसूस करते हैं, इसलिए हमें सुख होता है। दैट्स इट। यही है ईगो, यही है सुख, यही है दुख। मतलब अगर हम सुख और दुख से परे रहना चाहते हैं तो हमें किस पे कंट्रोल करना होगा? जी हाँ, अपनी ईगो पे। बुरी खबर ये है दोस्तों कि ईगो पे हम अपने कंट्रोल कर नहीं पा रहे हम सब। और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि आज का युवा IIT बाबा से बहुत जुड़ा है। क्यों? क्योंकि युवा आध्यात्म से जुड़ा है, रियल आध्यात्म से जुड़ा है। क्यों? इसलिए क्योंकि आध्यात्म देता है फ्रीडम, मुक्ति आपके मोह माया से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। और आज का युवा उससे पीड़ित है, उसकी आवश्यकता है। आध्यात्म कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता बन चुकी है। यही कारण है कि IIT बाबा से युवा रिलेट कर पा रहा है कि कैसे वो अपने सभी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को छोड़कर आध्यात्म की तरफ बढ़े हैं और आज सुकून से जी रहे हैं और मानव सेवा में लग गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।